Let's go to the Hebrew chapter number 4, verse number 14. जबकि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आगे आगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रख सके, वो तो सब बातों में हमारी ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। ये 15 को स्पेशली देखिए, 15 को। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, वरन वह सब बातों में हमारे न्याय परखता तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन। मेरा जीवन में क्यों टेम्पटेशन आ रहा है? मेरा जीवन में क्यों ट्रायल्स आ रहा है? ट्रायल्स और टेम्पटेशन, यीशु खुद भी इस सिचुएशन में पड़ा है। परमेश्वर को खुश करने के लिए, स्वर्ग राज्य में एंट्री करने के लिए आपका विश्वास का परीक्षा या टेम्पटेशन वो आएगा ही आएगा। वहां से आपको गुजर के जाके परमेश्वर को और आपका विश्वास को चमकाने के लिए, आपको बलवंत करने के लिए और परमेश्वर का घर का प्रिय बनाने के लिए आपको परीक्षा आएगा ही आएगा। ऐसे चर्च में मत जाइए जहाँ कहता है कि प्रभु में कुछ भी दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, वो आपको खाने के लिए बुला रहा है। बल्कि ये वादा किया गया है कि तकलीफ आएगा और इसमें सॉल्यूशन ये है कि यीशु ने कहा कि मैं तेरे साथ हमेशा हूं। तुम तकलीफ में है, यीशु हमारे साथ है। तुम आग में है, यीशु हमारे साथ में है। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम चल रहा है, यीशु हमारे साथ में है। आपका बुद्धि नहीं लगना है, आपका ज्ञान नहीं लगना है, लोगों का बुद्धि नहीं लगना है, लोगों का पैसा नहीं लगना है, परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करना है। आपने नहीं सोचा वो आशीष वहां पे आएगा। इसीलिए लिखा हुआ है बाइबल में, परीक्षा में स्थिर रहो। जब यीशु के जीवन में परीक्षा आया, जब उसके जीवन में टेम्पटेशन आया, वो परखा गया हर बातों में, जो बातें हमारे जीवन में होता है। लेकिन यीशु क्या बोला? निष्कलंक निकला बोला। परीक्षा एक आग है, उस आग से जब आप निकलता है तो निष्कलंक निकलना है। परीक्षा आया, टेम्पटेशन आया। परीक्षा और टेम्पटेशन दोनों अलग है। परीक्षा परमेश्वर करता है, टेम्पटेशन शैतान करता है। लेकिन परमेश्वर को बिना पूछे वो आपको टेम्पटेशन नहीं कर सकता। परीक्षा आपको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए आता है। टेम्पटेशन आपको ना और शक्तिशाली बनाने के लिए आता है। लेकिन टेम्पटेशन में हजारों लोग गिर के बैठ जाता है। हालेलुया, चिल्ला के बोलिए ना हालेलुया। जवाब दीजिए। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यीशु उस आग में गया, उस परीक्षा में गया। आप लोग सबको मालूम है वो 40 दिन का फास्टिंग बैठा था जब यीशु मसीह, और शैतान ने उसको आके टेम्पटेशन किया। और उसने उस टेम्पटेशन को क्या से जीता? शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना लो। आमीन, आमीन। और उस समय यीशु को भूख लगा था और बहुत ज्यादा भूख में था। प्रेज द लॉर्ड। और उस भूख के समय में पत्थर को रोटी बना के खाना पर यीशु के लिए बहुत इजी था। लेकिन उसने पिता का नाम को मट्टी में गिरने नहीं दिया। उसने लिखा है, वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं प्रभु का वचन से जीवित रहेगा।
शैतान के साथ में लड़ाई किया, शैतान को दहाड़ा। हालेलुया। जब आपके जीवन में एक छोटा सा टेम्पटेशन आता है, उस समय आप परमेश्वर का नाम को नीचे गिराता है। आमीन। मत बोलिए आमीन, ऐसा नहीं करते हम। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा टेम्पटेशन जब आपके जीवन में आता है, फेलोशिप का टाइम में और चर्च जाने का टाइम में, आमीन, और प्रभु के लिए जब कुछ करने का समय आता है, टेम्पटेशन आता है, उस समय परमेश्वर का नाम को गिरने नहीं देना है। उस समय शैतान जो आपको कान में फूसा-फूसी कर रहा होता है, अगर आज हम चर्च जाएगा मेरा इतना नुकसान होगा, अगर आज हम गॉस्पेल जाएगा मेरा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आज हम ये दान देगा तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, मेरा घर का भाड़ा दे नहीं सकेगा, बच्चे का फीस देने नहीं सकेगा, मेरा वाइफ 3 महीना से तनख्वाह नहीं लिया भाई, 3 महीने से। विश्वास में कैसे जीते हैं ना, हमसे सीखो। I believe in miracles. I believe in supernatural. Hallelujah. Hallelujah. आप लोग तनख्वाह थाप के भी इतना कैंग 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 करता है, बिजनेस करके भी कैंग कैंग करता है। My wife, I salute the woman of faith. ये भी जानता है। Hallelujah. We believe in miracles. We believe in supernatural. We believe in the word of God. उसने कहा है ऐसे तकलीफ के समय में खड़ा रहना, खड़ा रहना मेरा बच्चा, खड़ा रहना, शैतान के सामने झुकना नहीं, तकलीफ में हार मानना नहीं। तेरा परमेश्वर तेरे लिए उपाय निकालेगा। हालेलुया। जब पैसा का टेम्पटेशन आता है, जब घर का टेम्पटेशन आता है, स्कूल फीस का टेम्पटेशन आता है, गाड़ी का टेम्पटेशन आता है, बिजनेस का टेम्पटेशन आता है, परीक्षा आता है, स्थिर रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो, झुको नहीं, घबराओ नहीं, डरो नहीं। उस आग में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, आराधना करते रहो, स्तुति करते रहो, भजन करते रहो, विश्वास करते रहो। और जिस आग से जिस दिन आप बाहर निकलेगा, आपका वो आग से ज्यादा खुशी, आनंद शायद ही किसी ने सोचा होगा, शायद ही किसी ने देखा होगा। ऐसा आनंद परमेश्वर आपके जीवन में लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस पृथ्वी में एक चीज कभी मत बनना, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन लोग सिर्फ चर्च जाता है, आता है और अपना मन मर्जी करता है, जो उसको अच्छा लगता है वही करता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। परमेश्वर का वचन को कहीं थाक लगा देता है और वो अपना बुद्धि लगाता है, जबकि प्रभाव में लिखा है तू अपने मन का सहारा नहीं लेना, तुम अपना बुद्धि का सहारा नहीं लेना, सांस लेने वाले इंसान को भरोसा मत करना, पूरे मन से प्रभु पर भरोसा रखना, वो तुम्हारे लिए मार्ग निकालेगा। और जब परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा, वो रास्ते में परमेश्वर फूल बिछा देगा। हालेलुया। मेरा एक गाना है जो कभी गाया नहीं है, अब आने वाला दिन में म्यूजिशियन लोग निकल रहे हैं, ये दिखाएंगे। कांटों से भरी थी मेरी रास्ते, प्रभु तूने फूल से भर दिया, प्रभु तूने मुझको ढूंढ लिया, ढूंढ कर नया जीवन दिया। मैं गाना लिखता भी हूँ। आपका राह में, आपके रास्ता में कांटा होगा, विश्वास से चलना,
वो हर एक कांटा परमेश्वर फूल बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। गिरना मत, परीक्षा में गिरना मत, टूटना मत, अपना बुद्धि मत लगाना, स्टॉक हो जाएगा। चले भाई, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग हार्ट अटैक हो रहा है, स्टॉक हो रहा है, आप लोगों ने परमेश्वर को कभी जगह ही नहीं दिया, क्योंकि हार्ट में अगर परमेश्वर को जगह देगा तो अटैक कौन करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके ब्लड में यीशु को जगह दीजिए। ब्लड, आपका माइंड में यीशु को जगह दीजिए। आपका लीवर, लंग्स में यीशु को जगह दीजिए। आपका पाँव में, हाथ में यीशु को जगह दीजिए। आपके आंखों में, चूल में यीशु को जगह दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके नाक से, कान से उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। उसमें यीशु को बसने दीजिए। शुगर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, किडनी फेल नहीं होगा। हालेलुया। अगर इनके साथ बीमारी है भी तो ये टेम्पटेशन है, ये परीक्षा है। याद रखिए, वो जॉब को परमेश्वर ने उसको सारा चीज दे करके रखा था, और शैतान ने बोला ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा था। स्वर्ग में नहीं था, वो पैराडाइज में था, जहाँ लूसीफर का घर था। और परमेश्वर ने पूछा, कहते तू यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे याद आया था, पेट्रोलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तुमने नीचे देखा मेरा जॉब को? तो परमेश्वर और शैतान ने क्या बोला? हाँ देखा है। आपने तो उसको पूरा बाहर लगा के रखा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ है उसके पास। एक बार वो बाढ़ हटा के देखो ना। चलो, अब बाढ़ हटाया, जाओ तुम टेम्पटेशन करो। हम आज आपको बता रहे हैं, शैतान को परमेश्वर से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं इसके पास जाऊं कि नहीं। अगर आप परमेश्वर या जीवन को जिएगा तो, अगर आप लापरवाही का जीवन जिएगा, अगर आप परमेश्वर के वचन के विपरीत जीवन को जिएगा, शैतान को परमेश्वर के पास जाके ऑर्डर लेने जरूरत नहीं है, वो खुद अटैक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर शैतान को ऑर्डर देता है, देखो रॉबिन को, जाओ उसका बाढ़ को हटा के देखो, जाओ तपन शर्मा को जाके थोड़ा टेम्पटेशन करके देखो। वो भी पुष्पा का बड़ा बोला भैया है, क्योंकि वो झुकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही टेम्पटेशन आया, आनंद करना है, मगन करना है। 3 हफ्ता हम ये वचन को दिखाया। जब तुम में परीक्षा आता है, जब तकलीफ आता है, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। लेकिन उसके बाद क्या करता है? गुस्सा करता है, लात मारता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, बच्चा लोग भी बेचारा गुस्सा हो जाता है। बाहर का गुस्सा घर का अंदर, अंदर का खुशियां बाहर। हालेलुया। जब भी परीक्षा आए, जब भी तकलीफ आएगा, खड़ा रहना, परमेश्वर में खड़ा रहना, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको उठाना चाहता है, वो आपको बीमारी हालत में देखना नहीं चाहता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को खराब करके आपको सुलाना नहीं चाहता है, आपको ट्यूमर दे करके आपको बीमार बनाना नहीं चाहता है। वो आपको हंसते रहिए, आनंद से रहिए, और जब परमेश्वर ने दिया है उससे परमेश्वर में आनंद करते रहिए। हालेलुया। मैंने कहा था कि परमेश्वर आपको अच्छी बातें दे करके क्या करेगा? टेस्ट करेगा। आमेन, आमेन,
आदम को परमेश्वर ने ईव दिया। आदमको ईश्वरले ईव दिले। जब ईव नहीं था किन्तु ईव नाছিলে। उसके लिए सबसे प्यारा परमेश्वर था। किन्तु তাৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল ঈশ্বৰ আছিলে। पापा देवता परमेश्वर। ईश्वर। वो प्रार्थना भी नहीं करता था, उसके साथ साथ चलता था। अनि प्रार्थना কৰা নাছিল, তাৰ লগে লগে খোজ কাঢ়িছিল। परमेश्वर ने ईव को दिया। ईश्वरले ईवক अब क्या करता है देखता हूँ। এতিয়া কি কৰে কৈছা। ईव के चक्कर में आ गया, আৰু ईवर ধান্দা লাগি पिताजी से दूर हो गया। দেউতাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। हालेलुया। नहीं समझ नहीं रहा है। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने ईव दिया और ईव के चक्कर में वाव बोल करके क्या कर दिया, भूल गया परमेश्वर को। आमीन। हालेलुया। और जब ईव के साथ उसका जीवन एक हो गया, उस दिन से उसको प्रार्थना करने पड़ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझसे दूर क्यों हो गया, इसकी वजह से। समझ में नहीं आ रहा क्या? हालेलुया। जॉब को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, আৰু জবক ईश्वरले সকলোবোৰ বস্তু सब कुछ दिया। সকলোবোৰ हम बाइबल को खोलते हैं तो जानता है कि वहाँ पे शैतान ने बोला कि इसके पास सब कुछ है। আৰু বাইবেল খুলি চালে আমি তাত দেখো। एक बार ये हटा के तो देखो, আৰু এবাৰ তাক আঁতৰাই দিছো। तो भी जॉब परीक्षा को कैसे आने दिया मालूम है? আৰু তেওঁ জবে এই পৰীক্ষা কিদৰে আগবাঢ়ি इतना कुछ होते हुए भी, ইমানবোৰ হোৱাৰ परमेश्वर उसके साथ होते हुए भी, ঈশ্বৰ তাৰ সৈতে वो हर बात में बोलता था, আৰু সি সকলো কথাতে কৈছিল। कहीं मेरा बेटा ने पाप तो नहीं कर दिया, সন্তানটো কিবা कहीं मेरा बेटी ने पाप तो नहीं कर दिया, ভুল কৰা ओ क्या कुछ गलती तो नहीं हो गया। ভুলটো হৈ যোৱা নাই। शैतान ने उस बात को देख लिया আৰু শয়তানে সেই বস্তু দেখি और उसी का नाम वहाँ पे लिया। আৰু সেই जब आप जिस बात से आप डरते हैं ना, वो बात आपके जीवन में आएगा ही आएगा। যি কথাবোৰ আপোনালোকে ভয় কৰে সেই কথা আপোনাৰ জীৱনত বিশ- আহিবই পৰিব। विश्वास आपको परमेश्वर में बलवंत करता है বিশ্বাসে আপোনাক ঈশ্বৰৰ শক্তিশালী और কৰে। डर आपको शैतान में बलवंत करता है। আৰু ভয়ে আপোনাক শয়তানক শক্তিশালী কৰে। ला मैले जे सोचेको थिएँ त्यही भयो, होता है कि नहीं होता है? না, মই যি ভাবিছিলোঁ সেয়াই হ'ল। वो मत सोचो जो आपको सोचना नहीं है, সেয়া নাভাবিব যি আপোনালোকে ভাবিব লাগে। वो सोचो जो आपको परमेश्वर सोचना देना चाहता है। আৰু সেই কথা ভাবক যি আপোনাক ঈশ্বৰে ভাবিব লাগে। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अच्छी चीज़ें दे करके आपको आशीष करेगा। खड़ा हो जाइए। इजराइल जा रहा है, मैं परमेश्वर का दास आपको आशीष करता हूँ कि वहाँ आपको सबसे ऊंचा जॉब मिले, अच्छा जॉब मिले, और आप वहाँ जा कर के प्लीज़ जितना भी बाहर जाता है ना, डबल मेहनत करो, डबल मेहनत। बाहर मैंने देखा कि बहुत लोग बाहर चला जाता है, उसके बाद में एकदम ऐसा 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 होता है। डबल मेहनत करो ताकि यहाँ आके आपको यहाँ भी खुशी से ही रहना पड़े। वहाँ गया, नाच रहा है, गा रहा है, सलाद खा रहा है ऐसे ऐसे करके, और घर में आकर के फिर वही तंबूरा ही तो खाएगा। डबल मेहनत करो जब बाहर गया है तो, डबल मेहनत। जब वापस घर में आएगा ना, आपका अपना घर होना चाहिए, आपका बिजनेस होना चाहिए, 10-12 बीघा माटी होना चाहिए। दूसरे देश में जाके ज़्यादा राजगिरी मत दिखाओ, मेहनत करो, डबल मेहनत करो। परमेश्वर ने आपको ताकत दिया है, सामर्थ दिया है। हम देख रहे हैं कि आप पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मुसीबत आएगा, हार मत मानना, आप पहुंचेगा और परमेश्वर आपको डबल इनकम करने का ताकत देगा। लेकिन भूल मत जाना कि परीक्षा आएगा, जब आपके हाथ में 2 लाख 3 लाख रुपए आएगा, उस समय परमेश्वर को आदर करना मत भूलना। यह है टेम्पटेशन, यह है टेम्पटेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिस घर में परमेश्वर का अनुग्रह से जिस घर में आपका काम लगेगा, वो घर में कोई ना कोई जोनाथन नाम का आदमी होगा। जोनाथन नाम का कोई ना कोई आदमी होगा। उसी से आपको कॉन्फर्मेशन होगा कि आपको परमेश्वर ने सही जगह में लेकर के गया है। ओके, मैं आशीर्वाद करता हूँ, हाथ रखिए सिर पे। मैं आशीष करता हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट से लेकर, ट्रेनिंग से लेकर के, धन संपत्ति से लेकर सब कुछ जुगाड़ हो जाए यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। अब जा रहा है, बैठिए, लेकिन भूल मत जाना, ये वार्निंग है, चेतावनी है। परमेश्वर आपको बिजनेस देगा, ঈশ্বৰে আপোনাক বিজনেছ দিব। उस बिजनेस में टेस्ट लाएगा। আৰু সেই বিজনেছৰ পৰীক্ষা দিব। परमेश्वर आपको जॉब देगा, ঈশ্বৰে আপোনাক চাকৰি দিব। उस जॉब में टेस्ट लाएगा। আৰু সেই চাকৰিটো পৰীক্ষা परमेश्वर आपको सुंदर बीवी देगा, আৰু ঈশ্বৰে আপোনাক ধুনীয়া सुंदर बच्चा देगा। সুন্দৰ সন্তান দিব। प्रभु बच्चा दीजिए ना, আৰু ঈশ্বৰ সন্তান দিব। बच्चा दीजिए ना। সন্তান দিব। ले बेटा, লোৱা। आज बच्चा को लेके আৰু
इधर में इतना काला टीका, আৰু ইমান ডাঙৰ কলা ফুল यहाँ काला धागा, আৰু ইয়াত কলা ধাগা यहाँ टिलिंग टिलिंग लगा के আৰু शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। और चर्च क्यों नहीं आता है? गिरजा के बच्चा को बुखार होता है, बच्चा को खांसी लगता है। यू डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग। আৰু আপুনি নাজানে যে আপুনি কি কৰি আছে। नहीं करो ऐसा, आपका बच्चा को नजर लग जाएगा। আপোনাৰ ভৰি নজৰ লাগিব। शाहरुख खान का बच्चा को काला टीका देखा है कभी? চাৰিওফালে ভৰি কেইটা কলা ফুল লগোৱা দেখিছে? हाँ? वो चप्पल है ना, चप्पल कौन सा गाड़ी में लगाता है बोलो तो? रिक्शा में देखता था पहले, ट्रक में देखता था, और टमटम में चप्पल। कौन कौन सपना देख रहा है टमटम खरीदने का? मर्सिडीज में चप्पल लगा देखा कभी? अरे बच्चा को नजर लगाना है तो थोड़ा खूबसूरत बच्चा को नजर लगाएगा ना, ऐसे धौंसे मैसे को कौन नजर लगाएगा? मेरे बच्चे को नजर लग जाएगा, वो बच्चे को छूना नहीं। हम आज कड़क बात बोल रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों के पास में वापस बच्चा आने वाला है। जब बच्चा आएगा, टेस्ट आएगा, उस बच्चा को परमेश्वर के हाथ में सौंपना। और हम ये जान के बोल रहे हैं क्योंकि मैं भी 4 बच्चा का बाप हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, ना कभी हमने इसको काला टीका लगाया। बचपन से लेकर अभी तक इसको हमने ये बात बोला है, परमेश्वर के लिए सेवा करना, परमेश्वर के लिए सेवा करना। अगर तुमको नौकरी ऑस्ट्रेलिया में नौकरी लगे, अमेरिका में नौकरी लगे बेटा, तो भी तुम यहाँ बैठ के तुम दिखा देना, तुमको यही करोड़पति होकर के दिखाना है कि यहाँ भी आसाम को भी परमेश्वर ने आशीष किया है। हालेलुया। अब्राहम के पास अब्राहम को परमेश्वर ने एक बच्चा नहीं था, उसको एक बच्चा दिया, আৰু আব্ৰাহামৰ লগত সন্তান আছিলে আৰু ঈশ্বৰে তাক এটা সন্তান দিলে। और उस बच्चा को अब्राहम से कहा ये बच्चा अभी फिर मुझे दे दो। আৰু আব্ৰাহামক ক'লে যে এই সন্তান আকৌ মোক দিয়া। जब उसने उस बच्चा को ले जाके दिया, আৰু যেতিয়া সি तब परमेश्वर ने बोला आज तेरे विश्वास को हमने जाना है। আৰু যেতিয়া সি লৈ গ'ল না, তেতিয়া ঈশ্বৰে ক'লে যে আজি মই তোৰ বিশ্বাস हालेलुया, हालेलुया। मेरा बच्चा जब हम यहाँ आया था, আৰু মোৰ সন্তান যেতিয়া মই অসমত আহিছিলোঁ, ये आगे वाला एक साइकिल था, আৰু এটা চাইকেল আছিলে। ये आगे सीट में बैठता था, তাই पीछे मेरा वाइफ साइकिल में बैठता था, আৰু পিছপিনে और हाथ में मोजेस को लेके चलता था, মোজেছ আছিলে। और ये रास्ता बन रहा था। আৰু এই ৰাস্তা বনি আছিল। पूरा धूल से पूरा सफ़ेद होके हम पहुँच गया। আৰু গোটেই ধূলিৰে বগা হৈ গ'ল। मेरा बेटी बोलता है আৰু মোৰ ছোৱালীয়ে ক'লে, पापा हमको बीमार होना है, আৰু মোক বেমাৰ হ'ব আছে। कभी बीमार होके देखा नहीं है। আৰু তাই কেতিয়াও বেমাৰ হ'ব। हम लोग दोनों আৰু আমি ये बच्चा को लेके আৰু এই साइकिल में চাইকেলত धमाधम बारिश छप छप भीज के चर्च में मैं प्रचार करता था। कभी मेरा बच्चा को बीमार नहीं हुआ, कभी नहीं। जब आप अपने चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो वो रक्षा करेगा, वो रक्षा करेगा। Who are you? तुम कौन हो कि अपने बच्चों को रक्षा करने वाले? एक सेकंड में माथा फूटेगा, एक सेकंड में आईसीयू में पहुंच जाएगा। हमारे पास ताकत नहीं है। अपना लिमिटेशन, अपना लिमिट को समझो। आज पवित्र आत्मा गुस्सा में बोल रहा है, आप इंसान हो, इंसान के जगह में रहो, परमेश्वर से ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश मत करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मोजेस एक दिन एक ऐसा टेबल में खेल रहा था, আৰু মোৰ মতে যে এইবোৰত খেলি हम लोग सामने हैं, আমি उसका माँ सामने है, তাৰ মা আগত আছে। और नीचे गिर गया। সি তলত পৰি গ'ল। आप लोगों को लगता है कि बच्चा को हम सुरक्षा रखता है, आंखों के सामने उसका एक्सीडेंट होता है। इतना जोर से माथा नीचे गिरा, अरे क्या हो गया? शायद कितना मिनट बेहोश था वो? 2 घंटा बेहोश था वो। आज वो उठ के परमेश्वर का आराधना के लिए ईटानगर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरे बच्चों को बोल के रखा है, पढ़ो मेरा बेटी। आज सुबह बोल रहा था, पढ़ो तुम, इतना पढ़ो, और सबसे नम्र होकर के फिर चर्च में सेवा करना बोला, क्योंकि मेरा परमेश्वर को इतना प्यार करता है। हम लोगों गरीब को सेवा करना है बेटा, चर्च में लोगों का सेवा करना है, नम्र होकर के सेवा करना है, पैसा दे के सेवा करना है, ताकत दे के सेवा करना है। ये है क्रिश्चियनिटी, ये है विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपना पूरा ताकत, पूरा विश्वास, पूरा पसीना बहा दिया इस चर्च में।
परमेश्वर को घुटना टेक के मैंने बोला है, प्रभु तेरा ये दास अभी भी हाथ उठा के सरेंडर करके बैठा है। ये तुमने ये चर्च बनाया, यहाँ का पास्टर बन के हम रहेगा जरूरी नहीं है। कौन आसाम में यहाँ से कौन खतरनाक पास्टर उठ रहा है, उसके हाथों में आप चर्च देगा ना प्रभु, हम खुशी खुशी दे के हम अगली जगह नया तैयारी करने के लिए जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता है कि हमें चर्च का लोभी है, पेमेंट का लोभी है, नहीं है, नहीं है। सही पास्टर के साथ आप लोग हैं, सुनो और भी लोगों को बताओ कि गलत रास्ते पे मत जाओ, यीशु आने वाला है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कल ही विकास हम दोनों बातें कर रहा था, बेटा ये जगह जो क्या है, सब यहाँ उठना चाहता है या लीडर बनना चाहता है, पता नहीं क्या चीज है यहाँ पे। हालेलुया। लेकिन मैं इस जगह में खड़ा होके आदमी के ऊपर रूल नहीं करना चाहता हूँ, नीचे रह के परमेश्वर का सेवा करना चाहता हूँ, और परमेश्वर का सेवा मनुष्य का सेवा करना ही है। हालेलुया, हालेलुया। I feel the presence of the Holy Spirit. अब्राहम को परमेश्वर ने बच्चा दिया, फिर मांगा, फिर उसने दिया, तब परमेश्वर ने खुश हुआ। प्रेज द लॉर्ड। सोलोमन दुनिया का सबसे पहला राजा, इस दुनिया का सबसे पहला राजा सोलोमन था, राइट? सोलोमन ने साउल, परमेश्वर ने एक आदमी को सबसे पहला राजा बनाया। परमेश्वर का योजना राजा बनाना नहीं था। मेरा वाइफ बोल रहा था परमेश्वर का इच्छा नहीं था कि पहला राजा बनाए, क्योंकि परमेश्वर खुद राजा होना चाहता था और प्रॉफिट के द्वारा वो काम करना चाहता था। लेकिन इस पृथ्वी में ऐसा काम घटा, परमेश्वर ने राजा बनाना पड़ा और एक को बुला लिया, सोलोमन और साउल तू राजा बनेगा। क्या था, सामुएल को भेज अभिषेक किया, और राजा कुछ भी करता था, प्रॉफिट को पूछ के करता था, सामुएल का अभिषेक से करता था। लेकिन वो राजा एक देश को जीता, दूसरा देश को जीता, तीसरा देश को जीता, जीतते गया, और वो घमंड होते गया। प्रॉफिट को बुलाना छोड़ दिया, प्रॉफिट से पूछना छोड़ दिया, वो अपना मालिक बन गया, अपना महिमा गाने लग गया। फिर परमेश्वर ने उसको हटाया, राजा दाऊद को ले आया। हालेलुया। परमेश्वर आपको अच्छी चीजें देगा और देखेगा कि आप परमेश्वर का कितना महिमा करता है। पहला राजा फेलियर हो गया। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको खूबसूरत जीवन दिया है, ब्यूटीफुल स्किन दिया है, आंख दिया है, हाथ दिया है, पाँव दिया है, तंदुरुस्त है, आपके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है। परमेश्वर के लिए मना मत करो, परमेश्वर के लिए दौड़ो, परमेश्वर के लिए करो। मैं बोलता हूँ आप डबल होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। गिरो नहीं, झुको नहीं, दुश्मन के सामने झुको नहीं। औरत लोगों को मारना, छोटे छोटे बच्चे लोगों को जाके धमकी देना, जिसको सकता है उसके सामने बॉस बनना गलत है। अगर बॉस बनना है, मारना है, अगर लड़ाई करना है, अपने आप से लड़ाई करो। जो आपको खुद को जीतता है वही सबसे बड़ा लड़ाकू है। हालेलुया। जब भी टेम्पटेशन आए, परीक्षा आए, झुको नहीं,